बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुग़लिया सल्तनत यानी मुग़ल एम्पायर साल 1526 से 1857 तक बरे सग़ीर पर हुकूमत करने वाली एक अजीम शान मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने साल 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुग़ल सल्तनत अपने अरूज पर पूरे बरे सग़ीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खिते पर मुग़ल हुक्मरानों का दौरा था और मुग़ल हुक्मरानों का शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी उनकी पहचान था। मगर क्या आप जानते हैं कि मुग़लिया सल्तनत के इख्तिताम के बाद मुग़लिया सल्तनत के वारिसों, उनके ख़ानदान के साथ क्या सलूक किया गया और इस वक्त मुग़लिया ख़ानदान किस हाल में है? और वो लोग जो कभी बरे सग़ीर के स्याह सफ़ेद के मालिक थे, वो आज गलियों में भीख मांगने पर मजबूर क्यों हुए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको मुग़लिया ख़ानदान के अरूज व ज़वाल की इंतहाई इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये बात है साल 1858 की, जब अंग्रेज़ों ने सिखों की मदद से मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गदर के मकाम पर शिकस्त दी और दिल्ली तक मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को उनके अहल खाना समेत एक छोटी सी कोठड़ी में कैद कर दिया और कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज़ों ने उनके 20 बेटों में से 18 को सरेआम कत्ल कर दिया। मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र के सिर्फ 2 ही बेटे मिर्ज़ा जवान बख्श और मिर्ज़ा शाह अब्बास जिंदा बचे और उन्होंने ही मुग़ल ख़ानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया। नाज़रीन, अंग्रेज़ों की जानिब से बहादुर शाह ज़फ़र के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 के सर काट कर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाए गए, ताकि आइंदा कोई भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम ना उठाए। इतनी सफाकी के बाद भी जब अंग्रेज़ों को चैन ना आया तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र पर गद्दारी और फ़रेबदेही का मुकदमा चलाया। उस मुकदमे का ढोंग 44 दिन तक चलता रहा और आखिर में मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई। नाज़रीन, सज़ाए मौत को बदल कर बाद में जिला वतनी में तब्दील कर दिया गया और उनकी बीवी और दोनों बेटों समेत उनको हिंदुस्तान से बर्मा जिला वतन कर दिया गया। नाज़रीन, आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी इंतहाई बुरे हालात में गुजारी। साल 1862 में जब बर्मा में बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात हुई तो अंग्रेज़ों ने उनके दोनों बेटों को हिंदुस्तान वापस ना जाने की शर्त पर जिंदा रखा। नाज़रीन, अंग्रेज़ इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि अगर ये दोनों शहज़ादे हिंदुस्तान वापस आ गए तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद होने के नाते ये हमारे खिलाफ किसी भी नौइयत का कदम उठा सकते हैं। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा जवान बख्श और मिर्ज़ा शाह अब्बास को फिर दोबारा कभी भी हिंदुस्तान का रुख ना करने दिया और यूँ उन दोनों शहज़ादों ने अपनी बाकी की तमाम ज़िंदगी रंगून में गुजारी। नाज़रीन, जहाँ तक उन दोनों शहज़ादों की इज़दिवाजी ज़िंदगी का सवाल है तो बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक मिर्ज़ा शाह अब्बास की शादी रंगून के एक ताजर की बेटी से हुई, जिनसे उनकी कई एक औलादें भी हुईं, जो आज के दौर में भी गुर्बत की वजह से रंगून में कच्ची गलियों, बदबूदार जगहों और खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी तरफ मिर्ज़ा जवान बख्श का एक ही बेटा था, जिसका नाम मिर्ज़ा जमशेद बख्श था। साल 1984 में जिगर की बीमारी की वजह से मिर्ज़ा जवान बख्श का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद उनकी बीवी भी चल बसी। वालिदैन की वफ़ात के बाद मिर्ज़ा जमशेद बख्श हालात ख़राब होने पर हिंदुस्तान वापस चला गया। नाज़रीन, हिंदुस्तान में उसने बेगम नादरा नामी औरत से शादी की, जिनसे उनका एक ही बेटा पैदा हुआ और उसका नाम मिर्ज़ा बेदार बख्त था। नाज़रीन, मिर्ज़ा बेदार बख्त अभी छोटे ही थे जब उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और वालदा की वफ़ात के बाद मिर्ज़ा बेदार बख्त छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते रहे और अपनी असल पहचान सबसे छुपाए रखी। साल 1947 को आज़ादी मिलने के बाद मिर्ज़ा बेदार बख्त की असल शनाख्त के बारे में जब सबको मालूम हुआ तो उनको आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते की हैसियत से हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से भीख के तौर पर माहाना कुछ पेंशन दी जाने लगी। साल 1950 की दिहाई में मिर्ज़ा बेदार बख्त ने सुल्ताना नामी औरत से शादी कर ली और उस औरत से उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। जब तक मिर्ज़ा बेदार बख्त जिंदा थे तब तक हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से कुछ पैसे पेंशन के तौर पर मिलते रहे, मगर उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवी और उनके बच्चों के लिए हिंदुस्तानी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दी। नाज़रीन, पेंशन बंद होने के बाद उनकी बीवी और बच्चों के हालात मज़ीद बदतर हो गए और इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए मिर्ज़ा बेदार बख्त की बीवी को अपने 6 बच्चों का पेट पालने के लिए कलकत्ता में एक चाय की दुकान खोलना पड़ी।
नाज़रीन, सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की वजह से हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से एक सरकारी मकान भी दिया गया था, जो कि 1983 के इख्तिताम पर उनसे वापस ले लिया गया। नाज़रीन, सरकारी मकान वापस लेने के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा और उनकी औलाद भी कलकत्ता के एक छोटे से 2 कमरों के मकान में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुगलिया ख़ानदान, जिन्होंने तकरीबन 350 साल तक पूरे बरे सग़ीर पर हुकूमत की, आज उनकी औलादें इंडिया और बर्मा की गलियों में इंतहाई गुर्बत की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और मुग़ल शहजादे और शहजादियां हिंदुस्तान के चौक चौराहों पर भीख मांगकर इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताते हैं कि साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कलकत्ता की रिहायशी 69 साला खातून सुल्ताना बेगम की एक दरख्वास्त को मुस्तरद किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के तारीखी लाल किला पर अपनी मिल्कियत का दावा किया था। नाज़रीन, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंडियन हुकूमत ने उनकी प्रॉपर्टी लाल किला पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है और ये कि अदालत इन्हें ये कब्जा वापस दिलवाए या फिर इसका मुआवजा वापस करवाए। सुल्ताना बेगम का ये दावा है कि वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त की बेवा और लाल किला की कानूनी वारिस हैं। नाज़रीन, लाल किला दरियाए जमुना के किनारे शाही महल के तौर पर तामीर किया गया था। शाहजहां के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक ये मुग़लों का पाया तख्त रहा। बहादुर शाह जफर को माज़ूल करने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून भेज दिया था और जैसा कि आपको हमने बताया कि उन्होंने वहाँ ही वफ़ात पाई। नाज़रीन, सुल्ताना बेगम के मुताबिक जब वो 3 बरस की थीं तब उनके नाना उन्हें लेकर कलकत्ता आ गए थे और 13 बरस की उम्र में उनकी शादी मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त से हुई, जो बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे, जो उनसे उम्र में 30 बरस बड़े थे। अब वो हुड़ा में किराए के एक छोटे से मकान में रहती हैं। लाल किला पर मिल्कियत का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में अब भी समाअत के लिए मौजूद है, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नाज़रीन, यूँ तो पूरा हिंदुस्तान मुग़लों की विरासत है, मगर मुगलिया ख़ानदान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और आज भीख मांगकर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।